अस्सलामुअलैकुम। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ट्विस्टेड तुरबन बनाई है, बहुत प्यारी ये हिजाब कैप है। इस कैप को आप घर में आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैंने कैसे बनाई है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टी शर्ट ली है। आप कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं या कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टी शर्ट ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच हो, क्योंकि जब हम इस तरह की कैप बनाते हैं ना तो उसके अंदर स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक होता है ना उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैप बनती है। तो इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई लंबाई सही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 17 इंच है, लेकिन हमें चौड़ाई में टोटल 14 इंच तक फैब्रिक की ज़रूरत है। इसी तरह अगर इसकी हम लंबाई मेजर करें तो अगर बहुत बड़ी साइज़ में आप बना रहे हैं, डबल एक्सेल साइज़ में, तो आपको यहाँ पे 24 इंचेस लेना है। लेकिन टी शर्ट के हिसाब से हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि टी शर्ट में नेक बना हुआ है तो इसके हिसाब से हमारी जो लेंथ है थोड़ी सी कम हो जाएगी। सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे कट करके मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी लेंथ यहाँ पे रखनी है। ये देखिए टी शर्ट के हिसाब से हम हमारी लेंथ को रखेंगे। अब यहाँ पे नेक के पास से हमारी जो लेंथ है 22 इंचेस आ रही है, तो इतनी लेंथ में हम बनाएंगे। अगर ये जो हमने फैब्रिक लिया है थोड़ा टाइट होता तो हमारी जो कैप है वो टाइट बनती है, लेकिन ये जो मैं यहाँ पे टी शर्ट यूज़ कर रही हूँ ये बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। बिल्कुल बराबर में कट करेंगे। लेंथ मैंने यहाँ पे 22 इंचेस रखा है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे 14 इंच रखी है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। डबल में फैब्रिक हमारे पास आ चुका है। ये देखिए फाइनल जो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ 14 और यहाँ पे 22 इंचेस है। इसमें हमारी जो कैप बनेगी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगी और ये एक्सेल साइज़ में है जो कि हर किसी को फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों पीसेस को इस तरह से अलग कर लेना है। इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करने के बाद हमें स्टिच लगानी है, यानी यहाँ से हम सिलाई करके इसको बंद कर देंगे। दोनों पीस को हमें इसी तरीके से सिलाई करके बंद कर देना है सामने की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब इसको हम यहाँ पे सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने सीधा किया है और सीधा करने के बाद में जो हमारी सिलाई की लाइन है इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब इस लाइन को हम बैक साइड में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारी जो लाइन है दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी पीस को भी मैंने सेम इसी तरीके से सीधा किया और लाइन वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ कर दिया है। अब इसको यहाँ पे हाफ़ फोल्ड करेंगे। हाफ़ फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पे निशान लगा देना है बिल्कुल सेंटर में। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, दूसरी पीस पर भी सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे और इसके बाद में इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे, क्योंकि हमारी जो कैप का मेन पॉइंट है ना ये सेंटर है और ये सेंटर से ही हमें ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर दी है। यहाँ पे हमें गैदर्स डालनी है जिसके लिए हम सुई धागा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने सेम कलर का सुई धागा लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे टाँके हम हाथ से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह जैसे हम गैदर्स डालते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमको बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद में इसको अच्छे तरीके से खींचेंगे और टाइट कर देंगे। उसके बाद में सेम इसी तरह से सामने वाले पीस के ऊपर भी सिलाई करेंगे हाथ से और सिलाई करने के बाद में भी इसको भी हम अच्छे तरीके से खींच के टाइट करेंगे और यहाँ पे पक्का करने के बाद में इसको कंप्लीट करेंगे सिलाई करने के बाद। तो दोनों जो हमारा पीस है ना एक साथ में सिलाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर आप मशीन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसको अब हम ट्विस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप कैसे मैंने यहाँ पे किया है, यानी दोनों फैब्रिक को आपस में फंसा देना है। ये आप देख सकते हैं। तो किसी किसी को ना ये समझ में नहीं आता है कि इसके बाद क्या करना है और कैसे सिलाई करनी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरह इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमने सिलाई किया था, यानी जैसे हमने बंद किया था सिलाई करके, उसको देखिए मैंने कहाँ रखा है। तो ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी सिलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ है और जो हमारा प्लेन हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा है और सेम इसी तरीके से प्लेन हिस्सा हमारा इसके नीचे की तरफ है। बस यहाँ पे इसको आपको इतना ध्यान में रखना है कि सिलाई वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए और प्लेन हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब यहाँ पे ट्विस्ट करने के बाद में इन दोनों हिस्से को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो हमें बाद में यहाँ पे सिलाई करनी है। पहले हम यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पे सिलाई करनी है। तो दोनों तरफ हम सामने की तरफ यहाँ पे इसको बंद कर देंगे पिन लगाते हुए। दोनों तरफ बंद करने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे एक हिस्सा दोबारा से बंद करना है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से पलट देंगे, उल्टा करके रखेंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें पिन लगानी है। ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने पिन लगाया यहाँ पे हमें सिलाई करनी है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हिस्से पे हमने पिन लगाई है और एक हिस्सा हमने छोड़ दिया जो कि फेस वाला हिस्सा रहेगा। उसके बाद में ये जो खुला हिस्सा है यहाँ से भी हमें सिलाई करने के बाद में बंद करना है। तो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कितनी सिलाई करनी है। जहाँ पे हमने नॉट लगाई है वहाँ तक हमारी सिलाई, जहाँ तक आप कर सकते हैं अंदर की तरफ, वहाँ तक आपको करनी है। ये देखिए इस तरह से तीनों हिस्से पे मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद में इसको हम सिलाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से रखेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगी, जब मैं स्टिचिंग करूँगी ना तो अच्छे तरीके से दोबारा से आपको समझा दूँगी। ये देखिए इस तरह जब हम सिलाई कर देंगे तो ये जो हमारा हिस्सा रहेगा ये हमारा बैक साइड में आएगा पीछे की तरफ, और यहाँ पे पीछे की तरफ सिलाई करने के बाद में जो आपको यहाँ पे नुकीला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कैप का सिलाई का हिस्सा रहेगा वो कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंगल ही सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपका जो फैब्रिक है थोड़ा पतला है तो आप यहाँ पे डबल सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर रखते जाना है और यहाँ पे एंड तक हमें सिलाई करनी है। इस तरह की कैप मैंने पहले भी सिखाई है, लेकिन मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया था वो प्रिंटेड था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप प्लेन फैब्रिक में बताएं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेन फैब्रिक लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई करके इसको बंद किया है। अब जितना हिस्सा और रह गया उसके ऊपर भी हम सिलाई कर देंगे। अगर आपको और भी अलग अलग तरीके की हिजाब कैप बनाना सीखना है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए। पूरी वीडियो और प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आपको अपने पसंद की कोई भी कैप अगर लगती है तो आप यहाँ पे आराम से सीख सकते हैं। और जो साइज़ मैं बताती हूँ यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जो हर किसी को फिट होता है। एक्सेल साइज़ में मैं ज़्यादातर बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई भी मैंने कर दी है। इस कैप को अगर आपको किसी बच्चे के हिसाब से बनानी है तो उसकी लेंथ और विड्थ आपको कम करनी है। तो लेंथ आप यहाँ पे जो है, अगर आपको छोटी बनानी है तो आप 18 इंच रख सकते हैं, और जो विड्थ है वो आप 12 इंच तक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सिलाई हमारी हो चुकी है। ये देखिए अब लास्ट में हमें एक और सिलाई इसके ऊपर करनी है जो कि हमारा पीछे वाला हिस्सा रहेगा कैप का। तो इसको बिल्कुल बराबर रखना है आपको और सिलाई से सिलाई मिला के इसके ऊपर सिलाई करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और गोलाई दे देंगे इसको, और इस तरह से इसकी हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है। इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद में आप कैप देख सकते हैं कि कैप किस तरह हमारी दिखाई दे रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो कैप है वो रेडी हुई है। लेकिन यहाँ पीछे वाला हिस्सा आपको बिल्कुल सादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी हमें गैदर्स डालनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस कैप को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन इसके अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरती के लिए हम पीछे की तरफ गैदर्स डालेंगे। तो दोबारा से हमें सुई धागा लेना है और यहाँ पे बड़े बड़े टाँके हम डालेंगे। अगर आपको सुई धागे से नहीं करना, आप डायरेक्ट मशीन से प्लेट्स बना सकते हैं। एक के बाद एक जो प्लेट्स बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको 6-7 प्लेट्स यहाँ पे डाल देनी है। तो देखिए सुई धागे से भी अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर तक आपको यहाँ पे बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। उसके बाद धागे को खींच देना है। तो इस तरह से पीछे की तरफ गैदर्स आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से आपकी कैप छोटी नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेचेबल है। तो इसके लिए इस कैप को स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ही बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो कैप है बन के रेडी हो गई है, और ये पीछे वाला हिस्सा है। तो डमी को पहनाने के बाद में मैं आपको बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डमी को पहना दिया है, और यहाँ पर पहनने के बाद में इसका जो लुक है देखिए कितना प्यारा आ रहा है। पीछे की तरफ से बहुत प्यारी लग रही है, और कहीं से ये छोटी नहीं हुई है, कहीं से उठी नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के रेडी हुई है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई पतली टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं इस कैप को बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसका जो ट्विस्ट वाला हिस्सा है बहुत प्यारा है। अगर आपको अपना जूड़ा वगैरह कवर करना है तो बैक साइड में जो मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाली है वो आप नहीं डालेंगे तो भी आपकी जो कैप है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हिजाब कैप की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके की हिजाब कैप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।